वैसे इनका प्रयास ये करते हैं अगले साल के एजेंडा में हम लोग कुछ रखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि संस्मरणों पे अगर हम लोग एक कोई सीरीज चलाएं या इस पे काम करें, या अपने से पूर्व में हमारे जो वरिष्ठों ने लिखा है उन संस्मरणों को भी हम थोड़ा पढ़ना भी, मुझे लगता है स्वाध्याय जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं और आप अपने से बेहतर लोगों को जब पढ़ के लिखते हैं तो आप परिष्कृत होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली सलाह ये है कि आप बहुत सारे अच्छे संस्मरणों को पढ़ें। वैदिक काल से लेकर अब तक ऋषियों ने भी बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं। तो हम वैदिक युग से अभी तक की चीज़ों को अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं और हम किन चीज़ों को पढ़कर खुद को ज़्यादा समृद्ध महसूस करते हैं। तो अपनी रुचि के हिसाब से संस्मरण पढ़े भी और लिखे भी। धन्यवाद इस आयोजन के लिए। अखंड जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और हम सभी आए हैं, मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें हमें, मेरे को जितनी बातें बोलनी थी, मुझे जितनी बातें बोलनी थी वो सब रंजीता जी ने बोल दी। मेरा संस्मरण बन गया है ये कि मैं वहाँ बैठी थी, यहाँ बैठी थी, हम दोनों बात कर रहे थे कि हमें भी बोलना है संस्मरण विधा पे। हम दोनों में रहते हैं तो जहाँ भी जाते हैं, जो भी खट्टे मीठे अनुभव होते हैं या कोई विशेष अनुभव होता है उसको सूचीबद्ध करते रहते हैं। मैंने इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में रामवृक्ष बेनीपुरी जी को, श्री राम शर्मा जी को, तमाम ऐसे लोगों को पढ़ा है। और मेरे साथ क्या हुआ एक बार कि मैंने एक व्यंग लिखा और व्यंग वो साहित्य सरोज पत्रिका में छपा भी था। तो आदरणीय सर्वेश संस्थाना जी को जब मैंने वो भेजा तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या लिख गए। तो हमने कहा क्या लिखा? कहा ये संस्मरणात्मक व्यंग है। उन्होंने उसकी समीक्षा में लिखा है कि संस्मरणात्मक व्यंग है। तो मतलब आज के परिवेश से जोड़ते हुए बैठते हैं, आप सभी लेखक हैं, कवि हैं, और जहाँ तक मैं यह अनुभव की हूँ कि जब हम लिखने के लिए बैठते हैं तो हम उस स्मरण को याद करके लिखते हैं। हिंदी की गद्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा होती है संस्मरण, जिसमें एक लेखक जो है अपने जीवन के पूरे अनुभव। तो जब जो ग्रुप में होता है चर्चा परिचर्चा होती है, जो हम लोग का सर्कल है थिएटर का या जो और लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कि अरे यार वहाँ कहाँ जा रहे हो गैमर में, वहाँ क्या सीखोगे क्या, इस तरह की बातें होने लगी। तो पर एक दिमाग में बात आई, कभी कभार जैसा कि सर ने कहा कि छोटी जगह ही आपको बड़ा अनुभव दे जाती है और वो आपके लाइफ में आगे काम आता है। तो हम और दिनेश शुक्ला और एक साथी हमारे और हैं जो नहीं आ पाए वो किसी कारण से, तो जब यहाँ पर आए तो मैं आपको यकीन जानिए कि जो एक लगभग 5-6 दिन का एक्सपीरियंस था, रहने खाने की सारी व्यवस्था, और सर ने जो सारी फिल्में शूट करी, स्क्रिप्ट उन्होंने बताया और हम लोग कैसे क्या करना है, मतलब मेरे लिए वो अविस्मरणीय अनुभव हो गया। जो कि थिएटर के अलावा फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये ऐसा काम किया। और मैं ये मतलब बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जो बहुत नॉमिनल फीस सर ने उस वर्कशॉप के लिए दी, वो मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी वर्कशॉप में जहाँ पे 50,000 1 लाख रुपए भी लोग ले लेते हैं, वो नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान प्रपंच और प्रोपागेंडा और भोकाल बनाने में लग जाता है। सर ने हमें ज़ीरो से सिखाया कि अगर आपको कुछ नहीं आता है और आपको एक फिल्म बनानी है या एक्ट करना है, तो ज़ीरो से सिखाया कि आपको कहाँ, आप मतलब हम लोग सर के साथ मार्केट जाके सामान लेकर आए और जगह जगह जाके शूट किया, या कैसे लाइटिंग करनी है, क्या करनी है, कैमरा एंगल कैसे करना है, हर एक चीज़ उनके साथ करी और वो भी ज़ीरो से। तो मेरे लिए मैं आगे लाइफ में क्या कर पाऊँगा इस फील्ड में मुझे तो नहीं पता, ये तो ईश्वर जाने, लेकिन ये एक अविस्मरणीय अनुभव रहा जो मैं आपके साथ साझा करना